थोड़ी सी बनाना। मैं खिड़की से बाहर कर दूंगी। चलो। हाँ। न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको एक अच्छी सी नई सी चीज दिखाने जा रहे हैं। हनी कहाँ जा रहे हो बताओ जल्दी। वाटर पार्क। हनी वाटर पार्क जा रहा है। और प्रांजल आप कहाँ जा रही हो? वाटर पार्क। और छोटा भाई भी है। हैप्पी आप कहाँ जा रहे हो? समझ जाओ जिसको कुछ समझना हो। ओके तो हम आपको आगे मिलते हैं। वाटर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों की खुशी देखिए कैसे झूम उठे हैं वाटर पार्क आकर, और इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही रहा है, बस भागने लग गए हैं ये लोग आकर। तो हम आप आगे चलकर आपको बताते हैं कि आज हम पहुंच चुके हैं लॉस सिटी वाटर पार्क, और आज था मेरा बर्थडे। तो मेरे छोटे भाई भाभी, मेरे हस्बैंड और बच्चों को लेकर आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आ गए थे लॉस सिटी वाटर पार्क। यहाँ पर आकर हम लोग काफ़ी कुछ एंजॉय करने वाले थे। सब लोग बहुत खुश थे, सब ने अपने अपने कमेंट्स दिए। प्रांजल के डैडी भी बोल रहे थे कि भाई आज तो हम बहुत एंजॉय करेंगे, यहाँ पर आए हैं तो भाई बनता है आज के दिन एंजॉय करना। उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। और इस तरफ थे मेरे छोटे भाई अभिषेक, वो भी बहुत खुश थे, हमारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट बनकर हाय बोल रहे थे। और वो भी बता रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और अपने कमेंट्स इसके बारे में दिए, बताया कि हम आए हैं लॉस सिटी वाटर पार्क। और अभी तो सभी बहुत खुश थे। अभी देखते हैं, सभी सोच रहे थे कि चलते हैं, आगे चलते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं तब हमें पता चलेगा। और ये थी हमारी छोटी भाभी जिन्हें आकर जो बोल रही थी अच्छा लगा, अभी आकर चलकर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर हम लोगों ने तो बच्चे दौड़कर आ चुके थे अपनी हाइट को मेजर करने के लिए। हमारे दो बच्चों की तो हाइट ठीक थी, जिन्हें लेना पड़ा था टिकट, और एक बच्चा आ रहा था इन्फेंट में जिसकी टिकट नहीं लगी। यहाँ पर टिकट प्राइस की बात करें तो बड़ों के लिए 600 और छोटे बच्चों के लिए 450 रुपीज़ की टिकट थी। हम लोगों ने यहाँ से सबके टिकट्स ले लिए थे और हम आगे चले और हमने वीडियो बनाना चालू करा। कुछ बच्चे हमारे वीडियोस में हाई कर रहे थे। अच्छा लगता है ये सब कुछ देखकर, बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर, ये एज ही ऐसी है। और उसके बाद हमने व्यू लिया पार्क का। पार्क बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बच्चे तो भाई पूछिए ही मत, एंजॉयमेंट के कारण उनकी जो फ़न उनके अंदर भरा हुआ था ना, बस वो सोच रहे थे हम अंदर जाएं और कब पानी में कूदें। तो जल्दी से हम लोगों ने लिए अपने टिकट्स और बैंड, और एक एक करके हम लोगों ने अपने बैंड्स बनवाने चालू किए। सबसे पहले थे हमारे छोटे भाई अभिषेक, और उसके बाद आए हमारे छोटे प्रांजल को बंधा बैंड। प्रांजल के बैंड बनने के बाद एक एक करके सब ने अपने बैंड्स बंधवाए। अब आ गई थी हनी की बारी। हनी ने अपना बैंड बंधवाया, और उसके बाद रह गए थे प्रांजल के डैडी और प्रांजल की मामी जी। उन लोगों ने भी अपने बैंड्स बनवाए और एंट्री ली। ये बैंड बहुत ज़रूरी होता है एंट्री के लिए। ये बैंड हमें तब तक बांधना होता है जब तक हम पार्क के अंदर रहते हैं। जब हम पार्क के बाहर निकलते हैं उसके बाद ही इस बैंड को निकालना होता है। ये एक प्रकार का आप समझिए हमारा टिकट ही था। और अपने टिकट्स और बैंड बनवाने के बाद हमने ली पार्क के अंदर एंट्री, और बच्चों ने अपने शूज़ वगैरह निकालने चालू किए क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पड़ रही थी पानी के अंदर जाने की। तो हम लोगों ने बोला कि भाई चलिए जल्दी चलिए, और हम लोग आज एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और हम लोग चल दिए थे लॉकर लेने के लिए। लॉकर रेंट पर लेना ज़रूरी था क्योंकि अपना जो सामान था हमें वो भी तो रखना था, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे स्विमिंग के लिए, स्लाइड्स के लिए, बहुत सारी मौज मस्ती के लिए। तो अपना सामान रखने के लिए हमें एक जगह लेनी बहुत ज़रूरी थी जहाँ पर हम अपने कपड़े और अपना ज़रूरी सामान रख सकें।
उसके बाद शुरू होती हैं स्लाइड। तेरी मैं हंस के मैं वेट ज़्यादा है भाई, वेट ज़्यादा है। और ये आ चुके थे प्रांजल के मामा मामी स्लाइड से बाहर बड़ी तेज़ी के साथ। स्लाइड पर स्मूथली फिसलते हुए ये लोग बहुत तेज़ी से बाहर आए और इनके एक्साइटमेंट इनके चेहरों पर ही दिखाई दे रही थी, इनकी हंसी में ही दिखाई दे रही थी। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे भी स्लाइड्स पर जाना चाहते थे, पर वहाँ पर जो गार्ड लगे हुए हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे किन किन स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ रूल्स बने हैं कि सिर्फ 9 ईयर प्लस बच्चे ही बड़ी स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा उन्होंने पॉलिसी बनाई है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है और हम लोगों को खुद भी अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्रांजल तो बस पानी में मुँह डालकर स्विमिंग के लिए लगी हुई थी। फिर मैंने बच्चों को अपने पास बुलाया और हम लोगों ने वहाँ पर बज रहे गानों पर एंजॉय करना चाहा और खूब डांस किया। बच्चे तो बहुत मग्न थे और हम भी मग्न थे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी डांस किया, बहुत मज़ा किया और आप लोग भी खुद देख सकते हैं। और यहाँ स्टार्ट हो चुका था मेरी प्रांजल बिटिया का डांस और उसको डांस करने में बड़ा ही मज़ा आता है और उसको बहुत ही शौक़ है डांस करने का। हनी, प्रांजल और हैप्पी ने बहुत एंजॉय किया और स्विमिंग पूल में डांस करना शुरू कर दिया था। म्यूज़िक बड़ा अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, डांस किया। और ये एरिया था वो एरिया जहाँ पर बड़े लोगों के लिए स्लाइड्स थी। यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो बड़े लोगों के लिए हैं, जहाँ पर बड़े लोग स्लाइड कर सकते हैं। और इसके पीछे साइड में एक दूसरी साइड एरिया बनाया गया है जहाँ पर होती है छोटे बच्चों की स्लाइड। अब हम चल दिए थे अपने छोटे बच्चों को स्लाइड्स कराने के लिए दूसरे एरिया में, जहाँ पर बड़े लोगों की स्लाइड है। ये जस्ट उसके पीछे ही है। सबसे पहले यहाँ पर शावर शुरू हो जाते हैं। सब लोगों ने पहले शावर लिया, बच्चों को पकड़ कर हम लोग लेके गए। प्रांजल के मामा जी उसके छोटे भाई को लेकर गए वहाँ पर जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए शावर्स थे। सबसे पहले बच्चों ने शावर्स लिए और पहले शावर लेना भी ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा अच्छे से साफ़ हो जाती है बॉडी और उसके बाद पूल में उतरना ठीक रहता है। तो सबसे पहले उन लोगों ने शावर ले लिए थे। आगे चलकर बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ पर रेन डांस भी कर रहे थे सब लोग, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रेन डांस भी किया और हम लोगों ने मिलकर सबसे पहले शावर लिया और एंजॉय किया।
जगह वैसे ये अच्छी है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। और अपने कान बंद कर कर हम लोग आगे चल दिए थे, क्योंकि जो पानी आ रहा था सीधे कानों में जा रहा था, उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके बाद हम पानी में भीग कर आगे की तरफ बढ़ गए थे और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, धूप कम थी, तो इसीलिए थोड़ा इजी हो गया था वहाँ पर घूमना और इन्जॉय करना। अब हम लोग रेन एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर रेन से हम लोगों ने अपने आप को भिगोया और हम बच्चों को लेकर चल दिए थे किड्स एरिया की ओर। और बच्चे हमसे पहले भागकर पहुँच चुके थे किड्स एरिया में। यहाँ पर था थोड़े बड़े लोगों का पुल, इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा थी, ये मेरे ख्याल 4+ फीट्स गहरा था। और यहाँ पर प्रांजल के मामी मामा एंजॉय कर रहे थे और प्रांजल की मामी डर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो डूब जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हाइट गहरी थी पानी की। और सच बताऊँ तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था। इस पूल में मैं भी नहीं उतरी, मैं भी सिर्फ उस साइड उतरी जहाँ पर उसकी गहराई थोड़ी कम थी। जिन लोगों की हाइट अच्छी थी वो तो इस तरफ जा पा रहे थे, और हम लोगों को अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आती। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आती, लेकिन प्रांजल इस पूल में भी उतरने के लिए तैयार थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी। बस हम लोग गहरे पूल में उतरे तो पर हम साइड में ही रहे, पर बच्चे मानते कहाँ हैं। मैंने उन्हें समझाया पर नहीं माने बच्चे। और गाइस ये पूल था थोड़ा सा गहरा, जिसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा थी, जो बड़े लोगों के लिए था, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। तो प्रांजल के मामा जी लेके गए प्रांजल की मामी जी को, और उनको लग गई थी एक डुबकी। उनकी हाइट छोटी होने के कारण वो डूब चुकी थी। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरी हाइट भी कम थी। उसके मामा जी उसे तैराना सिखा रहे थे उसकी मामी जी को, और वो बेचारी बार बार डूब रही थी और चीखें मार रही थी। आखिरकार उन्हें उस पूल से साइड करना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पर स्विमिंग नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इस पूल में ये साइड तो जहाँ हम खड़े हैं गहराई कम थी, और दूसरी साइड जहाँ मामी जी डूबी वो गहराई थोड़ी ज़्यादा थी। इसलिए मैं सभी से ये कहूँगी कि जिन लोगों को अच्छे से स्विमिंग आती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को गहरी वाली साइड तक जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी सेम यही कंडीशन हुई थी कि मैं उस तरफ गई और मैं डूब गई थी। वो तो शुक्र है मेरे भाई मेरे साथ थे। और अब आ गए हैं हम किड्स एरिया में। ये था छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर पुल की जो गहराई थी वो थोड़ी कम थी, जहाँ पर बच्चे अच्छे से पानी के अंदर वॉक कर सके, स्विम कर सके। अच्छे से शावर वाला एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पर स्लाइड्स भी थी बच्चों के लिए। बच्चों ने यहाँ पर आकर एंजॉय किया, बड़ा मज़ा किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये एरिया पर्टिकुलर किड्स के लिए था, जहाँ पर बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ पर हमने बच्चों को कुछ ट्यूब्स वगैरह लेके दे दी थी, जिससे वो अच्छे से स्विम कर सके। लेकिन हमारे बच्चों को ट्यूब्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो सेपरेटली बिना ट्यूब के ही स्विम करना चाहते थे। हमारा छोटा सा हैप्पी ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सा खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। और वहाँ बज रहे थे गाने जिस पर बच्चे कर रहे थे डांस, और हम लोग कर रहे थे एंजॉय बच्चों के पूल में। पूल में अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी एंजॉय किया। और फिर से हम आ गए थे बड़े वाले पूल की ओर, जहाँ पर प्रांजल के मामा जी एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर की अच्छे से स्विमिंग। यही वो पुल है जो एक साइड से गहरा और एक साइड से थोड़ा ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल लोग स्विम कर सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा बड़ा पूल है, इसलिए थोड़े बड़े लोग ही स्विमिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम सब लोग गए छोटे बच्चों के साथ स्लाइड करने। ये स्लाइड स्पेशली छोटे बच्चों के लिए थी, और हमने जैसे ही हैप्पी को स्लाइड्स पे छोड़ा, वो आधी स्लाइड से वापस दौड़ गया। फिर उसको समझाया, आने के लिए कहा, तब वो स्लाइड होकर नीचे आया मेरे पास। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा किया। उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं भी जाकर छोटी स्लाइड्स पर थोड़ा सा एंजॉय करूं, क्योंकि बड़ी स्लाइड्स पे जाने में मुझे भी बहुत डर लगता है।
और मैं भी काफ़ी डरती हूँ। फिर उसके बाद छोटी स्लाइड पर जाने के लिए भी मुझे काफ़ी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ी और उसके बाद मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर पहुँच गई थी छोटी वाली स्लाइड्स पर। अब देखिए वहाँ पर मैं गई और मैंने वहाँ पर इंजॉय करने की कोशिश की। बड़ी स्लाइड्स पर मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, पर अब मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पर भी। मैंने कहा चलो जब सब कर रहे हैं स्लाइड्स तो हम भी कर लेते हैं, बड़ों वालों की नहीं तो छोटे वालों के संग ही सही, कोई बात नहीं। हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। इधर प्रांजल की मामी ने भी स्लाइड किया और उस तरफ मैं भी स्लाइड करने के लिए उतर चुकी थी। धीरे धीरे स्लाइड करते हुए डरते हुए धीरे धीरे, मुझे पानी में डूबने से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं भी बहुत धीरे धीरे करते हुए आई ताकि पानी में डुबकी ना लगे। और वैसे जगह अच्छी है, सब लोगों को जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और बड़ी स्लाइड लेने के बाद प्रांजल के डैडी खड़े हो गए थे पानी के बाहर। कह रहे थे अब तो ना मैं पानी में जाऊंगा और ना ही किसी स्लाइड पर, क्योंकि वो स्लाइड बहुत ऊंची और बहुत तेज़ थी। उसके बाद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। फिर धीरे धीरे उनका मूड बना, फिर वो भी बच्चों के साथ किड्स एरिया वाले शावर में जाकर बैठ गए और उन्होंने भी इंजॉय करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय किया, शावर लिया और स्विमिंग की। बच्चों के साथ उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया और हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। पार्क की जो वाइब्स थी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग थे, लोग भी काफ़ी थे, गाने बज रहे थे, ठंडा पानी, और आज धूप का कोई नामो निशान नहीं था। मौसम ठंडा हो चुका था जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो वो एरिया है जहाँ पर पानी सीधा कानों में जाता है, तो अगर आप लोग इस एरिया में जाए तो प्लीज़ अपने कानों को कवर ज़रूर कर ले, क्योंकि पानी सीधा कानों में जाकर बहुत अनकंफर्टेबल करा देता है। तो जो भी इस एरिया में जाए उसे अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए और उसके बाद रेन को एंजॉय करना चाहिए।
तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है लॉस्ट सिटी वाटर पार्क में आज फिर से। तो आज हम आपको फिर से ले आए हैं लॉस्ट सिटी वाटर पार्क में। हम आपको यहाँ पर कितने स्लाइड्स हैं, कितने स्विमिंग पूल्स हैं, क्या क्या एरिया हैं। ये मेरे पीछे जो एरिया है ये बड़ों के लिए स्लाइड्स हैं, जहाँ पर अडल्ट लोग, बड़े लोग जाकर स्लाइड ले सकते हैं। और जिस एरिया से हम पीछे एरिया से आए हैं वो छोटे बच्चों के लिए था। और यहाँ की टिकट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़ों के लिए 600 और छोटों के लिए 450। तो यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए। और यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं और थोड़ा नियर भी है, दिल्ली के बाहर नहीं है, दिल्ली के अंदर ही है। और यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगा। लॉकर एरिया भी है, सारी फैसिलिटीज़ आराम से मिल जाती है। गाइड्स वगैरह भी हैं जो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आप लोगों को देखने, हर चीज़ को करने के लिए। और बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ के ये जो सामने वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं ये है किड्स का एम्यूज़मेंट एरिया, जहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं। और ये झूले जो बैंड हमने 600 रुपये वाला लिया है उसी में इंक्लूड है, पर ये शाम 5 बजे से शुरू होते हैं। जो बैंड हमने स्विमिंग और स्लाइड के लिए कराया है वाटर पार्क के लिए, उसी बैंड के थ्रू हम इन झूलों पर स्लाइड कर सकते हैं। पर यहाँ का जो टाइमिंग दिया है ना वो बहुत कम दिया है, क्योंकि 6:30 बजे तो ये पार्क बंद ही हो जाता है और ये 5 बजे से स्लाइड शुरू करते हैं। तो बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को स्लाइड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर जो टाइमिंग रखी है वो थोड़ी सी कम रखी है, पर वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम को देखकर, मैनेज कर कर, ताकि हमें पहले से पता चल जाए तो अच्छा रहता है ना कि क्या टाइम है इस चीज़ के लिए और क्या टाइम नहीं है। तो बाकी सब तो काफ़ी ठीक ठाक है। और ये आपका जो मंदिर है खाटू श्याम मंदिर, इसके काफ़ी नियर पड़ता है, 40-50 मीटर के नज़दीक में ही पड़ता है। तो आप लोग जब भी आएँ GT करनाल रोड, तो ये लॉस्ट सिटी वाटर पार्क में आकर ज़रूर एंजॉय करें। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। ओके गाइस, और लीजिए व्यू इस लॉस्ट सिटी वाटर पार्क का और एंजॉय कीजिए हमारे साथ।